समाजसेवी असद फारूकी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर उनके साथी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी यादें साझा करेंगे जो आपने आज तक नहीं असद फारूकी जी के बारे में सुनी होगी, और असद फारूकी जी से भी बातचीत करके जानेंगे कैसे समाज सेवा में उनका आना हुआ और सामाजिक जीवन कैसे व्यतीत हुआ है उनका। सबसे पहले स्वागत है आपका और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया खोजी न्यूज़ का कि आप आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं सारे के सारे और आप यहाँ पर आकर सभी लोग इसका विचार जानेंगे। बाकी जो है सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने आज यहाँ पर बुलाया है और मेरे इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। तो आज जो सभी लोग आपके साथी भी बैठे हैं तो किसको श्रेय देंगे? आज आपका बर्थडे और बर्थडे के मौके पर इतने सारे लोग इकट्ठा, आपके साथी जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक्चुअली मैं श्रेय तो मेरा मोस्टली जाएगा, मैं अभी बताता हूँ। शुरुआत ही उसी श्रेय से हुई है जो बात है 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर एक इंसिडेंट होता है कि थोड़ा सा आपस में दूरियां वाला काम हुआ, तो एक दर्द मैं भी महसूस कर रहा था, एक दर्द एक हमारे जो चेयरमैन हैं समत प्रकाश उनको भी महसूस हो रहा था। मैं तब डेस्कटॉप पर काम करता था, उसमें लिखता था जो सोशल उस पर, तो साइट पर, तो ये पढ़ते थे। तो इन्होंने मुझको एक दिन कहा कि आपका नंबर क्या है। मैंने अपना नंबर दिया तो इनका फ़ोन आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने फ़ोन पे कहा कि सतवारी कि आप कमरे से बाहर आइए और कमरे से बाहर आकर लोगों को समझें और देखें जो जज्बा आपके अंदर है, मैं पहचान सकता हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं आपस में जोड़ करने के लिए। तो अब 2013 के अंदर आए तो एक शक्ति हूँ मैं करके एक हमने शक्ति हूँ मैं नहीं सॉरी बगैर क्या था जी वो जो हमने ग्रुप बनाया, शांति मिशन ग्रुप बनाया हमने। शांति मिशन के अंदर मेरी मुलाकात गौहर सिद्दीकी से हुई, मुकेश जी हुई और लोग सबसे कई दिन हमारे एयरफोर्स बाबा स्वामी सच्चिदानंद भारती आए, तो उन्होंने कहा कि प्रोग्राम करते हैं, हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे को बिठाकर जोड़ करते हैं बैठाकर। तो समझिए, और हमने इन्होंने मुझे दायित्व दिया तो हमने जोड़कर 18 प्रोग्राम किए यहाँ परिवर्तन संस्था के उसमें। हालांकि शांति मिशन था वो, लेकिन हमने परिवर्तन संस्था के उसमें हमने इसके अंदर प्रोग्राम किए थे और प्रोग्राम इतने सक्सेसफुल रहे कि हिंदू मुस्लिमों की जो दो हाट लगती थी मंसूरपुर के अंदर, उन्होंने मिला के उनको हटा दिया। जब सब लोग हिंदू मुस्लिम साथ बैठे, पकौड़ी खाई, चाय पी और चर्चा हुई, तो दिलों के अंदर गुंजाइश हुई, एक अच्छा प्रोग्राम बना। और प्रोग्राम बनने के बाद उन्होंने जो दो हाट लगती थी उसको एक हाट कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे दिलों से ये दूरी दूर हो गई और इसके अंदर सभी लोगों का जो यहाँ पर बैठे हैं बड़ा सहयोग रहा है। तो पैगाम इंसानियत के अध्यक्ष आसिफ राई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जन्मदिन की बधाई असद फारूकी जी को दी है, तो किस तरह से बधाई देंगे और किस तरह से असद फारूकी जी का व्यक्तित्व आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले खोजी न्यूज़ के माध्यम से मैं असद भाई को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद देता हूँ। असद भाई से हमारा फैमिली टर्म से बहुत पुराने पारिवारिक संबंध हैं। हमारे बड़े भाई और उनके बड़े भाई आपस में दोस्त थे, लेकिन हम लोगों का मिलना जुलना यही 2013 के बाद से सामाजिक रूप से हुआ। असद भाई हमेशा अच्छे कामों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। परिवर्तन संस्था के माध्यम से इन्होंने हमेशा अच्छे काम किए हैं, जो भी संस्था काम करती है। और इसी के साथ साथ पैगाम इंसानियत सेकुलर फ्रंट के कोई भी काम हुए हों, उनमें हमेशा इन्होंने सहयोगी के रूप में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। और मैं आज के दिन असद भाई की यश, प्रसिद्धि और दीर्घायु होने की कामना करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले असद फारूकी जी से मुलाकात कैसे और कब होती है? सोशल मीडिया पे तो बहुत पुरानी जान पहचान थी, जब से फेसबुक पे हम लोग जुड़े हुए थे। लेकिन बहुत लोग जुड़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसा लगता है दूर बैठ के भी कि इस व्यक्ति में कोई बात है, कोई जज्बा है। तो इनकी जो कमेंट्स आते थे पोस्ट पे, उसको देख के मैं प्रभावित हुआ। मैंने इनको संपर्क किया, ये जुड़े भी, फिर कार्यक्रम रखे कुछ, फिर धीरे धीरे तजुर्बा बढ़ता गया और फिर ये आज हमारी संस्था के एक मुख्य स्तंभ के रूप में है और हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर कार्यक्रम में जब हम कोई बीड़ा उठाते हैं तो बहुत ध्यान से और बड़ी मेहनत के साथ खड़े रहते हैं। प्रोग्राम के पहले व्यक्ति होते हैं जो आते हैं और कार्यक्रम को पूरा ख़त्म करा कर तब जाते हैं। ऐसे लोग संस्था के लिए एक बहुत बड़ी एसेट हैं और आज इनका जन्मदिन है, तो मैं बहुत बहुत बधाई इनको देना चाहूँगा कि दीर्घायु हों, इनका जो घर परिवार समाज में दायरा है वो बढ़े और
इसी तरह हम लोग यहाँ मिलते रहें। आज जैसे हमारे सब साथी प्रयत्न संस्था के और कुछ मेहमान हमारे बीच हैं, तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि ये इस तरह से तरक्की करते रहें। सोशल मीडिया आपने कहा कि पोस्ट पर कमेंट करते रहते थे, ऐसी कोई पोस्ट जो आपको याद हो और अभी तक याद रहती हो कि असद भाई आपने मैंने पोस्ट ये की थी या किसी और ने पोस्ट की थी और आपकी उस पर कमेंट थी, और जब मिले तो क्या जो सोशल मीडिया पे कमेंट थी और जो जब रियली मिले तो क्या अंतर, सोशल मीडिया और जब रियली मिले तो उसमें क्या अंतर देखने को आपको मिला? नहीं, जो जिस तरह ये लिखते थे, जब मिला तो उनको उससे भी बेहतर पाया मैंने, कंधे से कंधा मिलाकर। और जो हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है वो समाज को एक तागे में पिरोना है, उसके ये बिल्कुल मुझे जैसे एक साथी की ज़रूरत थी उसी तौर पे ये मुझे मिले। और आज तक ये समाज में सबको हर तरह से, हिंदू महिला हों, मुस्लिम हों, सिख ईसाई, सब धर्मों से ऊपर उठ के इन्होंने सबकी सेवा करी है और ये इनकी खासियत है। तो मुकेश अरोड़ा जी, आप किस तरह से देखते हैं ऐसा कोई संस्मरण जो आपका और असद फारूकी जी से जुड़ा हुआ हो, आप साझा करना चाहेंगे खोजी न्यूज के माध्यम से? जरूर। असद भाई के साथ चलना एक अपने में ही बहुत बड़ी एक शान वाली बात है। मैं इनके साथ कई एक्टिविटीज़ में खालापार में गया, अंजू भाभी जी के साथ भी गया, कोविड के टाइम में भी गए और रुबेला के टाइम में भी गए और वैक्सीनेशन में भी हम गए। तो मैंने वहाँ देखा, बरनाला वाले साहब भी आए हुए थे, तो इनको हर आदमी गले मिलता था। अच्छा, मेरे से सब कहते थे आप दोनों भाई हो, तो जब भाई हो गए तो फिर कोई दूरी रही नहीं हमारी इनके साथ। असद भाई ने, इनको कोई भी काम हमने सौंप दिया संस्था ने। समर जी एक बहुत बड़े एक थिंक टैंक हैं, इनके माइंड में कुछ ना कुछ आता रहता है कि भाई चलिए गुलशन पार्क में ध्वजारोहण करते हैं। तो गुलशन पार्क भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जो हिंदू मुस्लिम्स को जोड़ा हुआ है। हम सब वहाँ जाते हैं, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को ईद का प्रोग्राम होता है, तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। अच्छा, मेरी भी बैकग्राउंड, मेरे फादर वालिद साहब, वो हमारे यहाँ तो उर्दू की अखबार आती थी हमेशा, पाकिस्तान से आए थे। तो खालापार में हमारी मदर का और फादर का शुरू से ही, यहाँ भी इंदू वाटिका में भी मेरा समर जी के फादर और ग्रैंडफादर से बहुत अच्छा आना जाना रहा। तो कोई दूरी हमें तो कभी नज़र नहीं आई, बट इनसे मिलने के बाद नज़दीकियाँ और बनी। तो मैं तो इनको मुबारकबाद दूंगा, दिली मुबारकबाद दूंगा। और बहुत अच्छा लगता है घर जाना, घर पे बैठना। ईद पे बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम होता है। ढेर सारी बधाई आपको, आप जिए हज़ारों साल। शुक्रिया। गौर सिद्दीकी जी भी जो समाज सेवी मुजफ्फरनगर से हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस बात से, असद फारूकी जी की बात से, कौन सी ऐसी बात है जिससे प्रभावित होते हैं और किस तरह से बधाई आप इनको आज देंगे जैसे जन्मदिन है? देखिए, सबसे पहले तो असद भाई को उनकी यौम पैदाइश पर बहुत दिली मुबारकबाद। हाँ, ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। मैं असद भाई को सामाजिक क्षेत्र पर जब देखता हूँ तो मेरे कुछ साथियों में जो हम लोगों के हम ख्याल, हम कलाम और कहीं ना कहीं नेचर वाइज जो कुदरती जो चीज़ें मिजाज में आती हैं कि सबका साथ, सबका भला करते हुए आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो आसिफ भाई हों, समर्थ भाई हों, हमेशा से समर्थ भाई ने तो हमेशा से ऐसे कामों में हमारी सरपरस्ती की। असद भाई एक ऐसी एसेट के तौर पर सामाजिक क्षेत्र में है जिनका सामाजिक क्षेत्र में मैं सिर्फ उनकी शख्सियत को ये कह सकता हूँ कि वो शख्सियत एक विश्वास है। और ये विश्वास हमेशा से जब इस मुजफ्फरनगर को सामाजिक क्षेत्र में जब असद भाई की ज़रूरत पड़ी या समाज को ज़रूरत पड़ी, तो ये विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ में समाज के सामने एक दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ा। और इनकी शख्सियतों को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत मुबारक। सलामती के साथ में उम्र दराज हो, सेहतयाब हो, कामयाबी की तमाम तरक्कियाँ ये अदा करें और हम सब लोग इसी तरीके से मिलजुल कर आपस में बैठकर इस मुजफ्फरनगर को एक नए आयाम की तरफ को दें जो जात पात से ऊपर उठा हुआ हो, धर्म जाति से ऊपर उठा हो, तमाम उन पीड़ितों को, उन जिनकी ज़रूरत हम लोग बन सके। ये उस परवरदिगार का भी हम लोगों पर करम होगा कि हम किसी के लिए, किसी के काम आ सकें। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप रक्तदान भी करते हैं, अक्सर बताया जाता है कि अपने जन्मदिन पर आप रक्तदान करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपने रक्तदान किया, इस बार जन्मदिन पर नहीं कर पाएंगे। तो अब ये सवाल है कि अब तक कितने लोगों की जान बचा चुके हैं रक्तदान करके असद फारूकी? देखिएगा, जान बचाना मेरे हाथ में तो है नहीं,
लेकिन हाँ ये सही है कि मैं हर अपने 1 जुलाई को अपना काफ़ी सालों से मैं रक्तदान करता आ रहा हूँ। पिछले दिनों मैं 17 मई के दिन शायद महाराणा प्रताप जयंती थी, उस दिन एक प्रोग्राम में गया हुआ था। जब मैं लौटा तो भी मुझको पता लगा देवन के अंदर कोई बुज़ुर्ग हैं, उनको एक ब्लड की ज़रूरत है, AB पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, तो उनको ज़रूरत थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ कहीं AB पॉजिटिव नहीं मिल रहा है और AB पॉजिटिव आपका ब्लड ग्रुप है तो चाहिए है। तो मैंने कहा यार दिन चलो महाराणा प्रताप का भी है और जयंती है और वैसे भी है, किसी को ज़रूरत है तो 1 जुलाई को नहीं देंगे, क्योंकि अभी अगर 3 महीने रहते तो मैं आज भी देता, तो 3 महीने नहीं हुए हैं। तो मैंने खैर वहाँ जाकर उसको ब्लड डोनेट किया था, इससे पहले मैं देता आया हूँ। और मैं अपने जन्मदिन पर ख़ास तौर से समर्थ प्रकाश जी का इसलिए कर रहा हूँ, मुझे आज पता नहीं था कि आज इतना वैसा प्रोग्राम ये कर रहे हैं यहाँ पर मेरे जन्मदिन पर। मुझको उन्होंने कहा कि 4 बजे मिलने आ सकते हो क्या। अब पता लगा कि माशाल्लाह मुझे आसिफ राही पैगाम इंसानियत की बहुत बड़ी तहरीक लेके चल रहे हैं। सेकुलर फ्रंट को गौहर सिद्दीकी साहब हैं, राजकुमार जी हैं, हमारे विवेक जी हैं, ईशान हैं, सभी लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ इकट्ठे दिखाई दिए। दूसरा ये था कि पर्यटन संस्था ने मुझको जो मोहब्बत दी है, हमारे ग्रुप से नियर अबाउट 100 शक्तिज जुड़ी हैं, महिला शक्तिज। उन महिला शक्तिज को मुझे सभी लोग भाई की तरह मानते हैं और मैं उनको हकीकत में बहन समझता हूँ सभी को। और वो जब भी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, सब देते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं असद फारूकी गांधी कॉलोनी और मंडी के अंदर जो हमारी बहनें हैं उन सब के लिए मैं प्रिय हूँ और वो सब मोहब्बत देते हैं और हमारे पर्यटन संस्था को बहुत अच्छी तरह लेके चलते हैं। और जब भी प्रोग्राम होता है शक्तिज का हमारी, वो हमें सम्मानित भी करती हैं और हमारे साथ रहते भी हैं। मैं आज शुरुआत की थी 2013 में, जैसे बताया। आज मैंने कभी अपने लिए पद नहीं मांगा, लेकिन समर्थ प्रकाश जी हमेशा प्रमोट करते रहे और लाल के कहने में जनरल सेक्रेटरी हैं और मोस्टली मुझे ही काम सौंप देते हैं, कहने सारा कुछ आपको देखना है। हालांकि इनका उसमें हम काम करते हैं, बताते भी हैं कि ऐसा कर लो, गाइडेंस करते हैं। मुकेश जी हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो हम सब मिलके फिर मेरे बहुत बढ़िया ईशान भाई हैं, अपना विराट जी हैं और ये राजकुमार जी भी हमसे जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो राजकुमार जी ने भी और इन्होंने भी, सब ने जो सहयोग देते हैं उससे हमारा काम सफल होता है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर जो समाज के क्षेत्र हैं उनमें हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो और इनके साथी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर कम शब्दों में बयां किया जाए तो असद फारूकी को कैसे बयां करेंगे? ये असद फारूकी जी एक बहुत नेक दिल इंसान है, मैं तो यही कहना चाहूँगा इनके लिए, और समाज के लिए हर वक्त रात दिन लगे हुए हैं और जिस वक्त भी इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ भी ज़रूरत होती है, पहुँच जाते हैं। मैं तो इनको अपने हृदय से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ फिर दोबारा पुनः प्रेषित करना चाहता हूँ। आपका नाम और किस तरह से बधाई? असद फारूकी जी का जन्मदिन है, कैसे उनके बर्थडे पर बधाई देंगे? मेरा नाम डॉक्टर विवेक है। मैं असद भैया को आज जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। असद का मायने होता है शेर, उर्दू का लफ्ज़ है असद, और शेर इनके व्यक्तित्व में है। ऊपर से बहुत सख्त हैं, अंदर से बहुत नर्म हैं। 2013 से जो प्रयत्न का सफ़र शुरू हुआ था उसकी लगाम इन्होंने अच्छी तरह से पकड़ी हुई है, आज तक उसको लेकर के चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में बांध करके प्रयत्न संस्था चल रही है। और इनके विचारों को भी मैंने ये ऐसे व्यक्ति देखे हैं, ऐसी शख्सियत देखी है शहर में, चाहे वो प्रयत्न संस्था हो, चाहे वो पैगाम इंसानियत हो, चाहे वो ऐच्छिक ब्यूरो हो, चाहे वो कोई भी अच्छी संस्था हो, इनके विचारों को पूरी मान्यता मिलती है, चाहे वो IIA हो। और उसी भी व्यक्ति के विचारों को पूरी मान्यता मिलती है जो सबको साथ जोड़कर चलता है, जो तन मन धन से, सच्चे हृदय से समाज के लिए जुड़ता है। इनको एक बार पुनः बधाई। आपका नाम और ऐसी कोई यादें साझा करेंगे जो असद फारूकी जी से जुड़ी हुई हो? मेरा नाम ईशान अग्रवाल है। असद जी को बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। और असद जी के बारे में एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितना मैंने उनका व्यक्तित्व बहुत नज़दीक से देखा, कि आज के ज़माने में सही को सही कहने का दमखम और गलत तो गलत कहने का दमखम जो रखते हैं वो असद जी रखते हैं। और आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि जो हिंदू मुस्लिम एकता या सर्व समाज को एक साथ लेने के चलने के लिए और आज के माहौल में ये चीज़ खुल के कहने के लिए जो वो काम करते हैं उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और आज के इस समाज में इसी चीज़ की आवश्यकता है ताकि एक उज्जवल भविष्य हम बना सकें। तो असद जी से हम सीखते ही हैं, हम तो खैर उम्र में बहुत छोटे हैं और इनका साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो और आगे अच्छा काम करेंगे इनके साथ। आपका नाम और कैसे बधाई देंगे? सबसे पहले तो फारूकी साहब को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिवस की और बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए।
फारूकी साहब के लिए दो ही शब्द कहूँगा मैं, कर्मठ और नेक दिल। यही इनके लिए, इनके व्यक्तित्व की पहचान ही है। ठीक है, असद फारूकी जी का जन्मदिन है, एक अंतिम सवाल करेंगे। तो आज आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन आज आप अपना कैसे मना पाएंगे? कैसे हर बार जन्मदिन मनाते हैं रक्तदान के अलावा? रक्तदान के अलावा मेरे पास अभी एक फ़ोन आया है, एक बच्चा मुझे बताना ठीक नहीं होता है क्योंकि कोई नेकी कर दरिया में डाल। एक बच्चा रोज़गार से थोड़ा सा परे है, उसके पास दुकान है अपनी, उसको दुकान के लिए पैसा नहीं है उसके पास, तो उसको थोड़ा सा सामान वामान डलवा के उसके काम को अंजाम दे रहे हैं जिससे उसकी अपनी जिम्मेदारी निभा सके, तो वो लोगों के वैसे ना जाए, गलत उस पर ना जाए, तो वो उसकी दुकान के अंदर आज हम कुछ सामान डलवाएंगे और वो उसकी दुकान के लिए दुआ करें आप लोग भी कि उसकी दुकान सुचारू रूप से चले। तो आज कितने साल के हो गए वैसे? नहीं, ये तो देखो हम बताएंगे नहीं बिल्कुल ही भाई, ये तो 35 बता रहे हैं सारे। ठीक है, इनका कहना है उम्र नहीं बताएंगे, लेकिन आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर जो उनके साथ साथी जुड़े हुए हैं, उन्होंने यादें साझा की हैं। आपने सुनाई है, आप देखते रहिए खोजी न्यूज़, और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।